हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं जो कि नाइलेट के थ्रू डिज़ाइन करा गया है। आज हमारा मॉड्यूल 1 नंबर R5 है जिसका कि नेम आप जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स है। आज से हम इस वीडियो में हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, जो कि हमारा रिलेटेड है हमारे IT टूल से। चैप्टर नंबर 6 का ये पार्ट 1 है। सबसे पहले वाली वीडियो में हम देखेंगे आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे जैसे कि इंटरनेट एंड www क्या है। चैप्टर का नेम आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड www। कुछ इंटरनेट के जो टर्म्स उनके बारे में देखेंगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ www है उसकी हम नॉलेज इस वीडियो में गेन करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले टॉपिक्स कवर इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड www। सेकेंड रहेगा हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ www। थर्ड रहेगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट के एप्लीकेशंस के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड www कि इंटरनेट क्या है और www क्या है, उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है। आज के टाइम में अगर हम देखते हैं तो हर एक पर्सन कहीं ना कहीं से इंटरनेट से किसी ना किसी दूसरे पर्सन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। आप लोगों को पता भी नहीं है, फिर भी आपकी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पा रही है। कहीं से भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसे एक्सेस कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। वो सब किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है? इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट ने क्या कर रखा है, एक पूरा जाल बना रखा है पूरे वर्ल्ड में, ताकि डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पाए एक यूज़र के लिए। आपको कहीं से भी कोई सी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इंटरनेट के यूज़ के थ्रू क्या कर सकते हो, उसे ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसका आगे रिसर्च करना, कुछ भी वर्क करना है आपको इंटरनेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पे, आप कर सकते हैं। तो इंटरनेट बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम में नॉलेज इंप्रूव करने के लिए, हमारे जो भी वर्क है उन्हें अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए। एक तरह से जाल बना हुआ है, पूरा एक नेट बना हुआ है जिससे कि डिवाइसेज आपस में क्या कर पा रही है, कम्युनिकेट कर पा रही है। देखते हैं क्या लिखा गया है। द इंटरनेट इज द ग्लोबल सिस्टम of interconnected computer networks that use the internet protocol suite TCP/IP to link devices worldwide। इंटरनेट क्या है? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, यानी पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबल एरिया में डिवाइसेस कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, आपस में कनेक्टेड है। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। जो किसका यूज करते हैं? TCP/IP जो सूट है ना, उसका। यानी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ रूल्स बनने गए हैं कि इस पर्टिकुलर राउटर से, इस पर्टिकुलर पाथ से आपका मैसेज कहीं जाएगा, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचेगा, रिसीवर उसका रेस्पॉन्स देगा। तो पूरे एक प्रोटोकॉल के थ्रू क्या करता है, आपका इंटरनेट वर्क करता है डिवाइसेस को वर्ल्ड वाइड वेब में कम्युनिकेट करवाने के लिए। तो यही है इंटरनेट का मतलब, यानी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं। एक पूरा सूट होता है, एक पूरा प्रोटोकॉल्स होता है उनको फॉलो करते हुए। जिस तरह हमारे कुछ लाइफ के रूल्स होते हैं, उसी तरह है इंटरनेट पर भी डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं। उन रूल्स के थ्रू क्या करता है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस में पॉसिबल हो पाता है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये क्या है? नेटवर्कों का भी नेटवर्क है। दैट कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, अकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स। जो कि किन किन के साथ बना हुआ था, जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर्स के नेटवर्क हो गए, पब्लिक सेक्टर्स के हो गए, अकेडमिक सेंटर्स के हो गए, बिजनेस से रिलेटेड हो गए, गवर्नमेंट नेटवर्क से मिलकर क्या बनता है, हमारा एक पूरा नेटवर्क बनता है। ऑफ लोकल टू ग्लोबल स्कोप, लिंक्ड बाय अ ब्रॉड एरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। जो एक लोकल से ग्लोबल स्कोप तक क्या है, डिवाइसेस आपस में लिंक है ब्रॉड तरीके से, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या वायरलेस या नेटवर्किंग की जो टेक्नोलॉजीज है उनके थ्रू क्या किए, डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पा रही हैं। और एक तरह से लिंक है, डिटेल्स शेयर की जा रही है, रिसीव की जा रही है, फाइल्स शेयर की जा रही है, रिसीव की जा रही है। और कोई भी आपका मीडिया हो गया, चाहे वो ऑडियो से रिलेटेड हो गया, वीडियो से रिलेटेड हो गया, किसी भी तरह का आपका जो मीडिया है, कोई भी आपका मीडिया से रिलेटेड टर्म्स हो गए, टॉपिक्स हो गए, उनको क्या किया जा रहा है, ईजी वे में नेटवर्क के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर क्या किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। यानी शेयरिंग बहुत अच्छे तरीके से इस पर क्या हुई है, नेटवर्किंग के थ्रू पॉसिबल हुई है। आपको फाइल शेयर करनी है बहुत इजी वे में, आप नेटवर्क्स का कम्युनिकेशंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक प्लेस पे बैठे हुए दूसरी जगह फाइल को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये होता है इंटरनेट, जिसके बारे में आपको समझ में आया कि एक तरह से दुनिया में हर कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इजी वे में शेयरिंग की जा रही है, डेटा शेयर किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रहा है, वो सब इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है। कंटिन्यू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट को ही। इट बिगेन इन 1970s एंड 1980। इन 1970s एंड 1980s में क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। द इंटरनेट एज वी नोन इट टुडे बिगन एज द ARPANET,
मीन्स एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क बिल्ड बाय अ डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इंटरनेट जिसे आज हम जानते हैं वो किस वे में जाना जाता था, वो स्टार्ट हुआ था हमारे अर्पानेट के रूप में। अर्पानेट की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पानेट के रूप में हमारे इंडिया में क्या हुआ था, हमारा जो नेटवर्क है वो स्टार्ट हुआ था। अर्पानेट के थ्रू ही हमारा क्या हुआ था, नेटवर्क स्टैब्लिश हुआ था नेटवर्क के रूप में, जिसको किसने बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक नेटवर्क बनाया था जिसका कि नाम क्या था, अर्पानेट। इसी में क्या हुआ था, डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पाई थी इस नेटवर्क के थ्रू। मैनी लोकल एरिया नेटवर्क्स कनेक्टेड टू दी अर्पानेट विद TCP/IP। बहुत से लोकल एरिया जो नेटवर्क्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं अर्पानेट के थ्रू TCP/IP प्रोटोकॉल के साथ। यानी लोकल एरिया नेटवर्क्स यानी आपका मान लीजिए खुद का एक लोकेशन है, वो आपका नेटवर्क हो गया। आपके पड़ोस में जो एरिया लगता है उसका नेटवर्क हो गया, उसके पड़ोस में जो एरिया लगता है वो नेटवर्क हो गया। तो ये क्या हुए, एक लोकल एरिया नेटवर्क हुए। तो ये जो लोकल एरिया नेटवर्क्स आपस में अगर ये तीनों नेटवर्क्स मिलते हैं तो ये क्या है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। ये किसके से कनेक्टेड हुए, अर्पानेट के थ्रू ही। अर्पानेट के थ्रू ही आपस में क्या हुए, कनेक्टेड हुए। तो अर्पानेट हमारा सबसे पहला जो नेटवर्क था वो था कौन सा, अर्पानेट, इंटरनेट के। टीसीपी, यहाँ पे हम बात करते हैं TCP/IP, इनमें से TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन दोनों की फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्पज से। वाज डेवलप्ड इन 1974। ये कब डेवलप किया, 1974। अभी इनके बारे में पूरी डिटेल नहीं लेंगे TCP/IP का, इनका पूरा एक टॉपिक आएगा उसमें हम इन दोनों को कवर कर लेंगे। अभी केवल आपको ये मानना है कि जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है डिवाइसेस के बीच में, उनके लिए कुछ रूल्स को ये बताता है। आपके TCP/IP मॉडल जो कम्युनिकेशन हो रहा है उनके लिए रूल्स को कौन डिफाइन करवाता है, TCP/IP। ठीक है, अभी तो आपको केवल इतना याद रखना है। कंटिन्यू करते हैं। ये आप एक इमेज देख रहे हैं जिसमें कि बताया जा रहा है कि डिवाइसेस आपस में एक इंटरनेट के थ्रू किस तरह से कम्युनिकेट कर पाती है। पूरी तरह से जाल, एक तो पूरी तरह से नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में बना हुआ है। आप यहाँ बैठे हैं, कहीं बाहर अगर आपको कम्युनिकेट कर पाना है तो इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। कंटिन्यू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। The WWW World Wide Web is a collection of internet sites that can be accessed by using a hypertext interface. WWW क्या है हमारा, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड वेब है। एक एक कलेक्शन है हमारे इंटरनेट साइट्स का। हम कहते हैं ना, एक साइट को ओपन कर लो, दूसरी साइट को ओपन कर लो, तीसरी साइट, यानी अलग अलग साइट्स का क्या जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, हमारा WWW वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें हमारा क्या किया, जो हाइपर टेक्स्ट इंटरफेस है उसके थ्रू क्या किया जाता है, डेटा एक्सेस किया जाता है और उसे यूजर के ब्राउजर पर शो किया जाता है। यानी वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक इंटरनेट कलेक्शन है हमारे किसके, इंटरनेट पर जो भी हमारी साइट्स पोस्ट की जाती है उनका कलेक्शन कहाँ मिलता है, हमें WWW पर मिलता है। इंट्रोड्यूस इन 1993, WWW 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि हमारे HTTP इज द प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट। जिसमें कि क्या जाता है, हमारा HTTP जो प्रोटोकॉल है उसका यूज किया जाता है हाइपर टेक्स्ट को और हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट्स को WWW के थ्रू क्या किया जाता है, यूजर को शो करवाया जाता है। यानी जब भी हम वर्ल्ड वाइड वेब से कोई भी साइट से कोई डेटा एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे हमारा HTTP प्रोटोकॉल वर्क करता है, डेटा को एक्सेस करवाने के लिए यूजर के ब्राउजर पर उसी वे में पहुँचाने के लिए जिस वे में उसे पब्लिक किया गया, जिस वे में उसे पोस्ट किया गया है। अब क्या होता है कि जब हम ओपन करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब से, हम कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें जो भी डेटा मिलता है वो हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया के रूप में मिलता है। हाइपर टेक्स्ट में जैसे हमारा कोई टेक्स्ट होता है जिसमें हम मान लीजिए लिंक भी होते हैं कई सारे, कि हम एक पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दूसरी साइट्स पर ओपन हो जाएंगे। कुछ लिंक्स होता है और कुछ हाइपर मीडिया भी होते हैं। हाइपर मीडिया में जैसे हमारे ऑडियो भी हो गए, वीडियोस भी हो गए, एटसेट्रा, म्यूजिक, यानी बहुत सारा कंटेंट क्या होता है हमारा पोस्ट किया जाता है साइट्स पे। उन साइट्स को HTTP प्रोटोकॉल्स के थ्रू WWW क्या करवाता है, यूजर्स के ब्राउजर पर शो करवाता है। यहाँ पे HTTP की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। HTTP के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। कंटिन्यू करते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ WWW का बेसिक कंसेप्ट हम इस वीडियो में भी देख रहे हैं कि WWW पे जब हम वर्क करते हैं तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसमें किस किस का यूज़ किया जाता है। ब्राउजर का यूज़ होता है, हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया का यूज़ होता है, HTML का यूज़ होता है, URL का यूज़ होता है, HTTP का यूज़ होता है, होम पेज एंड क्लाइंट एंड सर्वर। इन टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्राउजर को। ब्राउजर क्या है, ठीक है।
A www or web browser is a software on your computer that allows you to access the world wide web. ब्राउजर जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या जिसे हम www भी कहते हैं, जो क्या कर रहा है, कंप्यूटर को अलाउ कर रहा है वर्ल्ड वाइड वेब से कोई भी डेटा एक्सेस करने के लिए और उसे यूजर को शो करवाने के लिए। जैसे आपने कभी कभार आपका ओपन करा होगा गूगल क्रोम ओपन करा होगा, तो क्रोम क्या एक तरह से ब्राउजर है। आपको जो भी रिक्वेस्ट करनी होती है सर्वर से, आप उसके एड्रेस बार में टाइप कर देते हैं। आप जैसे ही टाइप करते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब वहाँ से क्या जो भी साइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको आपके ब्राउजर पर उसी वे में शो करवाता है जिस वे में आप समझ सकते हैं। तो www क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर पर अलाउ करता है एक्सेस वर्ल्ड वाइड वेब से डेटा को एक्सेस करने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं हम वेब ब्राउजर्स की, जैसे नेटस्केप नेविगेटर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ओपेरा वेब ब्राउजर एंड माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे वेब ब्राउजर्स के एग्जाम्पल है। वेब ब्राउजर्स में जैसे आपने देखा होगा, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, आपने गूगल क्रोम देखा होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर देखा होगा, और आपका माइक्रोसॉफ्ट एज अभी अपडेटेड वर्जन्स का है, इनको आपने देखा होगा। जैसे आप इन पर कोई डिटेल्स अपनी एड्रेस बार में सर्च करते हैं, उससे रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन आपके ब्राउजर पर ही क्या हो जाती है, सर्वर के थ्रू रिसीव हो जाती है। तो ये होता है वेब ब्राउजर, जिसे कि हम www भी जानते हैं और वेब ब्राउजर के नाम से भी जानते हैं। ब्राउजर क्या करता है, हमारी रिक्वेस्ट को सर्वर तक भेजता है और सर्वर से वापस रिस्पॉन्स को कहाँ दिखाता है, हमारे ब्राउजर पर, हमारी समझने वाली लैंग्वेज के अंडर में। क्योंकि जो वेबसाइट्स होती है वो तो कोडिंग करी हुई होती है, उन कोडिंग को ना उसी वे में दिखा के ये हमारे समझने अंडरस्टैंडेबल वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमारी स्क्रीन पर ब्राउजर के थ्रू शो करवा देता है। सेकेंड आता है हमारा हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया। हाइपर टेक्स्ट इज द टेक्स्ट दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक लिंक्स टू अदर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, जैसे आपने किसी ने कोई साइट ओपन करी तो उसमें आपको कई लिंक्स मिलते हैं ब्लू कलर के, जैसे आप उन पर क्लिक करते हैं तो आपको कोई दूसरा टेक्स्ट ओपन मिलता है या कोई दूसरी साइट ओपन मिलती है, तो ये क्या होता है, आपका हाइपर टेक्स्ट होता है। इन अदर वर्ड्स, इफ यू क्लिक ऑन हाइपर टेक्स्ट इट विल टेक यू टू अनदर रिलेटेड मटीरियल। यानी इन दूसरे शब्दों में कहें तो हाइपर टेक्स्ट क्या हुआ, आपका एक ऐसा टेक्स्ट हो गया जिस पर क्लिक करते हैं आप किसी दूसरे रिलेटेड मटेरियल पर डायरेक्ट स्विच कर जाते हैं, उस पर जंप कर जाते हैं, फिर वो आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की फैसिलिटी मिलती है। तो जब हम www की बात करते हैं तो उसकी जो बेसिक टर्म्स है, जैसे फर्स्ट हमने ब्राउजर पढ़ा, सेकंड हम पढ़ा हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया, ये भी हमारा www के थ्रू ही हमें देखने को मिलता है। डॉक्यूमेंट्स विथ लिंक्स दैट कंटेन्स मोर देन जस्ट टेक्स्ट आर कॉल्ड हाइपर मीडिया। कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स में लिंक्स जो कि हमारे टेक्स्ट के अलावा होते हैं, जिन पर हम क्लिक करते हैं किसी दूसरे ऑप्शन पर पहुंच जाते हैं, दूसरे प्लेस पर पहुंच जाते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट पर पहुंच जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा हाइपर मीडिया। यानी दो तरह के हुए, एक तो हाइपर टेक्स्ट और एक हाइपर मीडिया। हाइपर टेक्स्ट में क्या होता है, हमारा लिंकेबल ओनली टेक्स्ट होता है अगर शॉर्ट में जाने तो, और हाइपर मीडिया में क्या होता है, हमारे पास जो भी मीडियाज होते हैं, फोटो, फाइल्स, वीडियोस, इनके थ्रू अगर हम किसी दूसरे लिंक पर क्लिक करके दूसरे पर स्विच करते हैं तो वो हमारा हाइपर मीडिया के अंडर में आता है। इन अदर वर्ड, हाइपर टेक्स्ट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्लेन टेक्स्ट। दूसरे शब्दों में अगर कहा भी जाए तो हाइपर टेक्स्ट क्या रेफर करता है, हमारे इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे रिलेटेड होती है उनको मैनेज करता है, जो प्लेन टेक्स्ट में लिखा होता है उनके लिए क्या होता है, हमें लिंकेबल जो भी ऑब्जेक्ट है उसे प्रोवाइड करता है। लिंकेबल टेक्स्ट ये होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट। इधर हाइपर मीडिया की बात करें, अगर हाइपर मीडिया रेफर्स टू कनेक्टिंग हाइपर टेक्स्ट विद अदर मीडिया सच एज ग्राफिक्स, साउंड्स, एनिमेशन। हाइपर मीडिया की अगर हम बात करें तो ये रेफर करता है हमारे हाइपर टेक्स्ट के थ्रू जो कनेक्टिव होती है हमारी मीडिया, जैसे कि ग्राफिक्स हो गए, साउंड्स हो गए, एनिमेशन, इनको जो लिंक करवाता है वो हमारा हाइपर मीडिया के अंडर में आता है। यानी प्लेन टेक्स्ट हमारा हाइपर टेक्स्ट के अंडर में आ गया और जो हमारे ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन होते हैं हमारे हाइपर मीडिया के अंदर होगी। यानी इनके थ्रू हम कहीं ना कहीं किसी रिलेटेड प्लेस पर पहुंच सकते हैं, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, किसी दूसरे रिलेटेड मटीरियल्स तक हम इनके थ्रू एक्सेस कर पाते हैं। तो दो टर्म्स हमने देखी, फर्स्ट ब्राउजर, सेकेंड हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया। थर्ड देखते हैं हम HTML, जिसे कहते हैं हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, HTML की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिएगा। HTML इज अ सेट ऑफ कमांड्स यूज टू क्रिएट वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट। HTML क्या है, हमारे कमांड्स का सेट है जो किस में यूज में लिया जाता है, हमारे वर्ल्ड वाइड वेब के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। अगर आप कोई वेब पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें जो कोडिंग की जाएगी, कुछ जो कमांड्स आप देंगे वो किसके थ्रू पॉसिबल होगा, आपके HTML के थ्रू। द कमांड्स अलाउ द डॉक्यूमेंट क्रिएटर टू डिफाइन द पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो कमांड्स होती है वो डॉक्यूमेंट क्रिएटर को अलाउ करती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से पार्ट को कहाँ कहाँ डिफाइन करना है, कौन सा आपका पैराग्राफ होगा, कौन सा आपका हेडिंग होगा, कौन सा आपका ब्रेक्स लगेंगे। तो ये सब जो कमांड्स होती है
ये अलाउ करने की फैसिलिटी हम ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है, हमारे HTML के थ्रू ही हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मे हैव टेक्स्ट मार्क एज हेडिंग, पैराग्राफ्स, बुलेटेड टेक्स्ट, फुटर्स एटसेट्रा। यानी आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, तो उसमें आपके हेडिंग्स भी क्रिएट कर सकते हैं, पैराग्राफ भी दे सकते हैं, बुलेट टेक्स्ट भी दे सकते हैं, फुटर्स भी दे सकते हैं। तो ये सब क्या दे रहे हैं आप, HTML की जो मार्कअप लैंग्वेज है उसके थ्रू क्या करवा रहे हैं, अपनी कमांड दे रहे हैं। तो इन HTML के थ्रू क्या करते हैं, आप अपने वेब पेज को क्रिएट करते हैं, जो कि आप अगर कोई क्रिएटर है तो केवल उसको शो होगी, सामने वाले पर्सन को उसका केवल आउटपुट ही दिखेगा। यानी कोडिंग हम इसके थ्रू पॉसिबल कर पाते हैं हमारे वेबसाइट के लिए HTML के थ्रू। यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, जैसे कि HTML की हम कोडिंग लिख रहे हैं, H1 हमारे पैराग्राफ को डिफाइन कर रहा है, माय फर्स्ट पैराग्राफ, ये सभी क्या है, हमारी HTML की कोडिंग है, जो कि हम वर्ल्ड वाइड वेब पर अगर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसे करना होता है। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। लिंक्स बिटवीन डॉक्यूमेंट्स आर अचीव्ड बाय यूजिंग एन एड्रेसिंग स्कीम। जो लिंक्स होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स में, उन्हें किसके थ्रू अचीव किया जा सकता है, जो हमारी एड्रेस स्कीम होती है उसके थ्रू। कि आपने अपने एड्रेस बार पे क्या लिखा है, उस एड्रेस स्कीम के थ्रू क्या होता है, हमें डिटेल मिलती है कि कौन सा डॉक्यूमेंट पे हमें हमारे ब्राउजर को स्विच जाना है, वहाँ से सर्वर से रिक्वेस्ट लानी है। वो लिंक्स हमें किसके थ्रू पॉसिबल होती है, हमारे एड्रेसिंग स्कीम। और दैट एड्रेस इज कॉल्ड इट्स URL। और जो ये एड्रेस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, URL कहलाता है। जैसे आप किसी ब्राउजर पर गए, एड्रेस बार में आप कोई एड्रेस लिखते हैं कि मान लीजिए मुझे राजस्थान यूनिवर्सिटी पे जाना है, तो आप जो भी एड्रेस लिखेंगे वहाँ पे एड्रेस बार में, वो क्या है, आपका एक URL है। द URL आइडेंटिफाइज द होस्ट कंप्यूटर नेम, डायरेक्टरी पाथ एंड फाइल नेम ऑफ द आइटम। URL क्या आइडेंटिफाई करता है, होस्ट कंप्यूटर का नेम कौन सा है, डायरेक्टरी फाइल्स पाथ कौन सी है, फाइल का नेम क्या है, ये सब डिफाइन किसके थ्रू होता है, URL के थ्रू। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द प्रोटोकॉल यूज्ड टू लोकेट द आइटम सच एज हाइपरटेक्स्ट, गॉफर, FTP, टेलनेट और न्यूज़। ये हमें ये भी डिफाइन करवाता है कि जो साइट आप देख रहे हैं, जो आप साइट पर विजिट कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ में लिया गया, हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल है, गॉफर है, FTP है, टेलनेट है और न्यूज़ है। ये सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी केवल एक एग्जांपल है कि कौन से रूल को फॉलो करते हुए हमें कोई पर्टिकुलर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यानी URL का मतलब हम क्या जा रहे हैं, एड्रेसिंग स्कीम है। ये जो हमारा एड्रेस बार पे हम एड्रेस लिखते हैं, ये क्या कहला रहा है, हमारा URL। URL आपका शॉर्ट फॉर्म में इंपॉर्टेंट है कि URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि डिफाइन, ये जो पूरा एड्रेस लिखा होता है ये हमारा डिफाइन करवाता है URL को। यही हमें बता रहा है कंप्यूटर का नेम क्या है, पाथ क्या है, फाइल नेम क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज में हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे HTTPS, पी से आप जानते हैं प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल कौन सा है। सब डोमेन आपने देखा यहाँ पे मेल है, डोमेन आप देख रहे हैं google.com है, टॉप लेवल डोमेन देख रहे हैं आप .com है, ठीक है। उसके बाद आपका पाथ कौन सा है, Gmail का। यानी एक एड्रेस आपको डिफाइन करवा रही है। ये जो पूरा एड्रेस आप एड्रेस बार में लिखते हैं, ये आपका क्या कहलाता है, URL कहलाता है। कंटिन्यू करते हैं। हमने ब्राउज़र देखा, हमने उसके बाद हाइपरटेक्स्ट हाइपरमीडिया देखा, उसके बाद हमने HTML देखा, HTML के बाद हमने URL देखा, और अब हम देख रहे हैं HTTP, जो अभी हमने प्रीवियस में देखा था कि प्रोटोकॉल यूज में लिया जा रहा है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी HTTP हमारे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए एक फुल फॉर्म है, यानी ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इट इज़ अ प्रोटोकॉल यूज्ड टू एक्सेस द डेटा ऑन www। ये एक प्रोटोकॉल है जो कि www से अगर आप कोई डेटा एक्सेस करना चाहते हैं ब्राउजर पर, उस केस में आपका ये प्रोटोकॉल यूज में लिया जाता है। HTTP यानी www पे जो भी साइट्स आपकी रखी गई है, स्टोर की गई है, वहाँ से डेटा आपको इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आपके सिस्टम तक दिखेगा। HTTP is the protocol used to transfer hypertext or hypermedia documents, plain text, hypertext, audio, video and so on। HTTP एक प्रोटोकॉल है जो कि आपके हाइपरटेक्स्ट और हाइपरमीडिया डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। आपका वो कुछ भी हो सकता है, प्लेन टेक्स्ट भी हो सकता है, हाइपरटेक्स्ट टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो, वीडियो और सो ऑन, इसी तरह और भी चीज़ें हो सकती है। तो जो HTTP प्रोटोकॉल है, यही आपका वर्क करता है किसी भी साइट से कोई इन्फॉर्मेशन आपके ब्राउजर तक दिखाने के लिए। द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। जो आपका हमारा HTTP प्रोटोकॉल है, ये हमारा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। इन लेयर्स के बारे में भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे, बट अभी आपको पता होना चाहिए कि HTTP हमारा एप्लीकेशन लेयर का एक प्रोटोकॉल है। कई लेयर्स होती हैं हमारे पास नेटवर्किंग में, तो उन लेयर्स में जो एप्लीकेशन लेयर है, वहाँ पे हमारा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वर्क करता है, हमारे डेटा को www से हमारे सिस्टम तक एक्सेस करवाने के लिए।
यहाँ पे एक हमारा डायग्राम आपको शो करवा रहा है कि एक हमारा क्लाइंट सिस्टम है और एक हमारा सर्वर है। क्लाइंट क्या करता है, HTTP के थ्रू रिक्वेस्ट करता है सर्वर पर कि मुझे इस पर्टिकुलर साइट्स पर विजिट करना है, इसकी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सर्वर क्या करेगा, यूजर की जो रिक्वेस्ट की गई है उसका रेस्पॉन्स HTTP प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही उसके सिस्टम तक, उसके ब्राउजर तक शो करवाएगा। तो HTTP हमारा क्या है, एक तरह से प्रोटोकॉल है जो सर्वर से जो भी आपके सर्वर है उससे हमारे यूजर के समझने वाली लैंग्वेज में डेटा को शो करवाता है। एक रूल हो गए पूरे कि किस तरह से, कौन से राउटर से, कौन से पाथ से इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम तक पहुंचेगी, वो सब HTTP के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। फिर आता है आपका होम पेज। ठीक है, अ होम पेज इज यूजुअली द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन एट अ www साइट। अ होम पेज क्या है, एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि www साइट पे जो भी हमारी लोकेशन है उसको इन्फॉर्मेशन को, उस इन्फॉर्मेशन को हमें शो करवाता है। यानी www पे आपने अपनी वेबसाइट प्लेस करवाई, उसमें जैसे ही आप किसी साइट पर विजिट करते हो तो सबसे पहले जो आपको विंडो मिलती है जो कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपकी कंपनी, आपकी वेबसाइट की सारी इन्फॉर्मेशन जिस पेज से मिलती है वो आपका होम पेज के अंडर में आता है। The term may also refer to the start page shown in a web browser when the application first opens। ये इसको हम ये भी कह सकते हैं, जो हमारा स्टार्ट करते हैं पेज को जो भी वेब ब्राउजर पे, तो जैसे हमारा जो फर्स्ट ओपन होता है एप्लीकेशन पे वो क्या कहलाता है, हमारा होम पेज कहलाता है। यहाँ पे एक इमेज है जिसमें कि हम किसी भी एक साइट का होम पेज दिखा रहे हैं, जिसमें कि हमें पता चलता है कि हमें सॉफ्टवेयर पर जाना है, प्राइस क्या है, रिसोर्सेज क्या है, अबाउट के बारे में पता चल रहा है, कई लिंक्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है, हमारे होम पेज के थ्रू। इस होम पेज से क्या कर सकते हैं, हम नेविगेट कर सकते हैं कि हमें इस प्लेस से इस प्लेस पे जाना है, इस प्लेस से इस प्लेस पे जाना है। और ये पूरी जो हमारी वेबसाइट है उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें किससे मिलेगी, हमारे वेबसाइट के होम पेज से। तो जैसे आप ब्राउजर पर कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं, क्लिक करेंगे, उसका जो भी ऑप्शन आपको सबसे पहले जो आपको पेज दिखेगा वो आपका क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। ये सब हम देख रहे हैं कि हमारे www किस तरह से वर्क करता है। 7 आ जाता है हमारा क्लाइंट एंड सर्वर। इफ अ कंप्यूटर हैज अ वेब ब्राउजर इंस्टॉल्ड, इट इज नोन एज अ क्लाइंट। अगर किसी कंप्यूटर में वेब ब्राउजर इंस्टॉल्ड है, वेब ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट की जा रही है सर्वर पर, तो वो क्या कहला रहा है, हमारा क्लाइंट कहला रहा है। जैसा कि यूजर, हम क्या है, किसी भी सर्वर की रिक्वेस्ट करने के लिए हम एक एज अ क्लाइंट है। अ होस्ट कंप्यूटर दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू अदर्स इज कॉल्ड अ सर्वर। एक होस्ट कंप्यूटर जो कि कैपेबल है इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाने के लिए, वो क्या कहला रहा है, आपका सर्वर। सर्वर कैसे, जैसे आपने कोई रिक्वेस्ट करी सर्वर पे, है ना, आप क्या हुए, क्लाइंट हुए, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो पढ़ना है आपको, है ना। तो आप क्या है, क्लाइंट है, आपके पास वेब ब्राउजर है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट सर्वर पर भेज। अब सर्वर क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन आपके अकॉर्डिंग सर्च करेगा और आपको आपके ब्राउजर पर शो करवाएगा। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए। क्लाइंट तो हम हैं जो कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और सर्वर वो है जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें इन्फॉर्मेशन जो भी उसके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है। A server requires special software in order to provide web documents to other। सर्वर के पास कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर भी होते हैं हमारे अकॉर्डिंग, जो भी रिक्वायरमेंट हमने करी है उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स के जो भी रिसर्च है, ऑब्जेक्ट हैं, उनको किस तरह से इकट्ठा करना, उन इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके ब्राउजर तक दिखाने के लिए सर्वर के पास भी क्या होते हैं, कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ पे हम एक क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में देखते हैं। आपके पास अगर पीसी है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, और आप सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो और सर्वर उसका रेस्पॉन्स दे रहे हैं, तो ये एक एज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल के रूप में जाना जाता है। आप किसी भी डिवाइस से अपनी रिक्वेस्ट सर्वर पर भेज सकते हैं। यहाँ पे भी इसी को डिफाइन करवा रहा है क्लाइंट सर्वर मॉडल। एक क्लाइंट है जो कि अपनी क्वेरी को कहाँ करवा रहा है, सर्वर पर पोस्ट करवा रहा है। अब सर्वर क्या करेगा, सर्च करेगा इसके डेटाबेस में कि क्या क्लाइंट ने जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगी है क्या वो मेरे पास है, वो सर्च करेगा सर्वर पर डेटा पर। अगर उसे मिल जाएगा तो क्या देगा, यूजर का रेस्पॉन्स दे देगा। तो ये होता है हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल, जिसमें एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। सर्वर क्या करेगा, यूजर की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स सर्च करके उसको वापस फीडबैक दे देगा। तो ये होता है हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल। फिर इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं हमारे एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट की एप्लीकेशंस कहाँ हैं। जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है इंटरनेट का, जब हम बात ही कर रहे हैं इतनी कि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ है, इस तरह से हर एक प्लेसेस पे इंटरनेट का यूज़ किया जा रहा है, तो उनमें हम बात करेंगे कि आखिर इंटरनेट की एप्लीकेशंस है क्या। अगर आज के ज़माने में आप देख रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, यानी आपको अगर किसी भी तरह का पेमेंट कहीं करना है, किसी से मनी रिसीव करनी है, सेंड करनी है, उसके लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा वाइड यूज़ किया जा रहा है। सर्चिंग करना, आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी कैसे भी रिसीव करनी, प्राप्त करनी, पहले काफ़ी पॉसिबल नहीं हो पाता था ये, बट अभी बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो गया। अगर आप अभी किसी ट्रेन के टिकट का कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप इंटरनेट के थ्रू क्विकली बैठे बैठे घर बैठे बैठे भी क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और उसका यूज़ अगर आप आगे करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यानी हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी पर्टिकुलर स्पेलिंग के बारे में भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि
इसकी पूरी डिटेल क्या है, तो वो भी आपको इस इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल हो के आप सर्च करके अपने उसका पता लगा सकते हैं। ऑनलाइन टिकटिंग, आप घर बैठे बैठे अपने ट्रेन के, फ्लाइट्स के या बस के या किसी भी तरीके के अगर आप टिकट्स बुक करवाना चाहते हैं तो वो सब भी किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है, इंटरनेट की एप्लीकेशंस के अंदर, इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस कई गवर्नमेंट सेक्टर्स में या इसी तरह प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब के रिगार्डिंग अगर आपको कोई एप्लीकेशन देनी है या अपनी क्वेरी किसी को देनी है, कोई एप्लीकेशंस अगर आपको लिखनी है, तो पहले तो क्या होता था, आपको डिपार्टमेंट में खुद जाना पड़ता था, तब आप वो एप्लीकेशन लिख के आते थे। आजकल आप घर बैठे बैठे भी अपने कंप्यूटर सिस्टम या डिवाइसेज जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आगे भेज सकते हैं। ई कम्युनिकेशंस, आपकी कम्युनिकेशंस करने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप का एक ऑफिस मान लीजिए एक प्लेस पे है, दूसरा ऑफिस दूसरे प्लेस पर है, तो दोनों ऑफिसों में आपस में कम्युनिकेशंस करने के लिए जो आपका एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है वो इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है। बिना इंटरनेट पहले के ज़माने में आप जानते बात करना कितना मुश्किल हो पाता था, बट इंटरनेट के थ्रू आज आप यहाँ बैठे मेल भेजनी है, आप क्विकली भेज सकते हैं। आपको कॉल करना है, आपकी जो भी आपको वीडियो कॉलिंग करनी हो, जो भी आपके ये कम्युनिकेशन करना है अपने ही दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे प्लेस पर है जो, तो बहुत ईजी वे में हो गया। आप यहाँ बैठे फॉरेन में भी अपने ऑफिस या अपना जो भी आपका प्लेस है वहाँ पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो वो किस में आ जाता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के रूप में आ जाता है। वेदर फोरकास्टिंग के बारे में आपको पता चल जाता है कि मौसम क्या है, अभी क्या चल रहा है, टेम्परेचर, आने वाले दिनों में कब बारिश होने वाली है, कब नहीं होने वाली है, कहाँ अर्थक्वेक के बारे में डिटेल्स, यानी पूरी वेदर की इन्फॉर्मेशन आपको किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रही है, इंटरनेट के थ्रू। केवल हम ही नहीं, कई ऐसे जो साइंटिस्ट हैं वो भी इंटरनेट का यूज़ ले रहे हैं, किसके लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, और से जो भी इंटरनेट से होने वाले वर्क है उनके लिए। ई कॉमर्स, अगर आप किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट खरीदना है, बेचना चाहते हैं, किसी भी तरीके के प्रोडक्ट्स को खरीदना है, आप घर बैठे बैठे खरीद सकते हैं, आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं होगी। आप घर बैठे अपने एक क्लिक से ही प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं, उसके बारे में वर्क कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं कि आपको ये खरीदना है नहीं खरीदना, क्या उसकी रेट है, क्या उसकी क्वालिटी, ये सब आपको घर बैठे बैठे ही पता चल जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप किसी भी तरह का लेन देन या प्रोडक्ट या खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये था आज की वीडियो में बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ www, और साथ ही ऐसी इंटरनेट की एप्लीकेशन जहाँ पे इंटरनेट का वाइडली यूज़ किया जा रहा है। ऐसे कई प्लेसेस हैं जिन पर इंटरनेट का आज भी यूज़ किया जा रहा है, एजुकेशन फील्ड में और भी बहुत सारे प्लेस, बैंकिंग में, हर जगह हम देखें तो हमें इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ मिल रहा है। तो इस वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।